हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैराडाइम क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी किए थे नंबर ऑफ टर्म्स पे या नंबर ऑफ टर्म्स पे। अब हम लोग देखेंगे सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी। यदि कोई एपी दिया हुआ है उसमें या कोई नंबर मानना कि कितने एपी दिए हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या मानेंगे नंबर ऑफ टर्म्स। तो सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स in an AP, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी, ये प्रूफ करना। अब देखो, इसमें सबसे पहले कुछ बातें लिख लो कि अगर किसी एपी में हमको 3 टर्म मानना है 3 टर्म लेना है तो क्या लेंगे, और 4 टर्म लेना है तो क्या लेंगे। तो फॉर 3 टर्म्स के लिए 3 टर्म्स के लिए हम लेंगे a माइनस डी फर्स्ट टर्म, a प्लस डी, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितने का आया, कॉमन डिफरेंस आ गया डी का। ठीक, ये जब 3 टर्म कहेगा किसी एपी में लेने के लिए तो हम इस तरह से लेंगे a माइनस डी, a प्लस डी, और ये तीनों क्या है एपी में है, ये पूरा टर्म एपी में है जिसका कॉमन डिफरेंस डी है, और फर्स्ट टर्म a माइनस डी बन जाएगा। ऐसे ही 4 टर्म्स के लिए हम लेंगे a माइनस 3d, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। अब इसमें हम देख रहे हैं इन सब में जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो 2d का आएगा। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस 2d का आया। कब, जब हमको 4 टर्म किसी एपी में या क्वेश्चन में कहेगा कि 4 टर्म का कोई नंबर एपी है, उसमें कोई रिलेशन दिया रहेगा, तो हम इस तरह से मानेंगे। इस केस में फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ। लेकिन मानना इसका ये कन्वीनियंस के लिए ऐसा किया गया है, ठीक है। अच्छा, अब 5 टर्म्स के लिए क्या करेंगे, यदि 5 टर्म्स मानना है तो क्या काम करेंगे, तो ये आ जाएगा a माइनस 2d, a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 2d। तो यहाँ पे सब में देख रहे हैं d का कॉमन डिफरेंस है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस d आ जाएगा। इसी तरह से 6 टर्म के लिए क्या काम करेंगे, 6 टर्म मानना रहेगा तो हम मानेंगे a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d, a प्लस 5d, और यहाँ पे सब में कॉमन डिफरेंस कितने का है 2d। आपको याद करने के लिए क्या देख लो यहाँ पे d 2d, d 2d, तो इस तरह से बनता चला जाएगा। d का डिफरेंस 3 और 2d का 4, मतलब इवन जो है, यहाँ देखो यहाँ ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो यहाँ d का डिफरेंस, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं d का, इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं 2d का, इवन नंबर ऑफ टर्म्स 2d। इस तरह से आप याद कर सकते हो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज -3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, फाइंड द नंबर बताना है। ये कह रहा है कि कोई एपी में 3 टर्म्स का सम -3 दिया हुआ है और उनका प्रोडक्ट 8 दे रखा है। मतलब जो सम ऑफ 3 टर्म्स in an AP is -3 and their product is, इनका प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है 8। तो इसमें कह रहा है एपी बताओ, या वो तीनों टर्म पूछा है ना। चलो देखते हैं, ये सिंपल है। तो अभी जो बताया वो वही काम करना है। तो यहाँ कह रहा है 3 टर्म ना, और 3 टर्म के लिए अगर कोई 3 टर्म्स एपी में लेना है तो हम यही लेंगे। तो मान लेते हैं वो टर्म्स क्या हैं, a माइनस डी, a प्लस डी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि तीनों का सम -3 है, तो कर दो इनका तीनों का सम, ये तीनों का सम -3, ठीक। तो यहाँ से देखो d माइनस डी, यही कन्वीनियंस प्ले करते हैं, माइनस डी और d कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ बना 3a -3, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, ये a की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद कह रहा है तीनों का प्रोडक्ट क्या दे रखा है 8, तो तीनों का प्रोडक्ट मतलब a माइनस डी इंटू a इंटू
ए प्लस डी इज इक्वल टू 8। अब ये बताओ a माइनस बी ए प्लस बी टाइप का बन रहा है, यहाँ बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का फॉर्मूला इज इक्वल टू 8। अब यहाँ a की वैल्यू क्या आई है, a की वैल्यू -1, इसमें पुट कर दो तो ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर 1 माइनस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। यहाँ सॉल्व करो, -1 माइनस माइनस प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। यहाँ -1 है इधर जाएगा प्लस, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। डी की वैल्यू, हाँ डी की वैल्यू +-3, मतलब प्लस भी ले सकते हैं हम, माइनस भी ले सकते हैं ना। अगर प्लस लेंगे तो a माइनस डी देखो, a माइनस डी ए प्लस डी। अगर d की वैल्यू +3 लेते हैं तो a की वैल्यू क्या है -1, तो a -1 + 3 -1, यहाँ -3 आएगा, -3 -1 + 3, तो आंसर आएगा -4 -1 और 2। लेकिन अगर d की वैल्यू माइनस में लेते हैं तो -1 माइनस +1, ये -1 -3, तो यहाँ पे भी आएगा -2 -1 -4। कुल मिला के जो टर्म्स हैं वो सेम है, अरेंजमेंट भले ही। इस केस में फर्स्ट टर्म ये बन गया और इसमें -2 बन गया, ठीक है, -2 सॉरी यहाँ प्लस आएगा, ठीक, ये आ गया। कितने का डिफरेंस, -3 का -3 का। तो ये हैं टर्म्स। आगे चलते हैं। इसी तरह से जब 4 टर्म कहेगा तब कोई कंडीशन, कोई ना कोई रिलेशन आपको देगा, रिलेशन ऐसे ही देगा, बाकी आपको टर्म्स यही मानना है क्योंकि इसमें ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। सम कहेगा तो कट जाएगा, प्रोडक्ट कहेगा तो a माइनस बी या a प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक, हटाएं। चलो देखो, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप रहने दे रहे हैं। ये कह रहा है, अच्छा एक दिया क्वेश्चन, डिवाइड 32 into 4 parts which are in AP or such that the product of extreme is to the product of mean is ratio 7:15। करवा दो इसको कि रहने दो। फाइंड 4 number in AP whose sum is 20 and sum of whose square is 120 दिया हो, ये वाला, हाँ ये रहने दूं तो सम ऑफ n, तो रुको एक करवा देता हूँ ये वाला एग्जांपल नंबर। इसमें 13 दिया हुआ है, 13 दिया ना कि 3, एग्जांपल नंबर 3। चलो देख लो, ये छोटा सा है, जल्दी से करवा दे। एग्जांपल नंबर 3 क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिवाइड 32 into 4 parts which are in AP। ये कह रहा है कि डिवाइड 32 into 4 parts, डिवाइड 32 in 4 parts which are in AP, which are in AP, जो AP में है, एंड जो रेशियो दिया हुआ है, एंड such that the product of extreme is to the product of mean is 7:15, such that product of extreme is to the product of mean is 7:15। ये दिया हुआ क्या, 7:15, ठीक है। चलो देखो, और 4 टर्म के लिए क्या मानेंगे, तो हमको वो AP बताना है या चारों टर्म, तो 4 टर्म के लिए क्या मानेंगे बताओ, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d, यही ना। अब ये कह रहा है कि 32 को इन 4 टर्म्स में डिवाइड किया गया 4 पार्ट में, और जो कि AP में है, तो ये 4 टर्म्स है AP में है, इसको अगर 32 में डिवाइड किया गया है, इसका मतलब इन सब का सम क्या आएगा 32, यही ना 32। देखो 3d माइनस में प्लस में कैंसिल, d प्लस में माइनस में कैंसिल, 4a इज इक्वल टू आ गया 32, और a का इधर मल्टीप्लाई है और 4 का इधर मल्टीप्लाई है, और ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, 32 डिवाइडेड बाई 4, 4 8 जा 32, a की वैल्यू क्या आ गई 4। अच्छा एक और इसमें कंडीशन दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ, मतलब इसका रेशियो, इनका प्रोडक्ट और इनका, ये क्या है एक्सट्रीम वाले हैं और ये क्या है मीन वाले,
इनके प्रोडक्ट का रेशियो दे रखा है 7:15, तो ये आ जाएगा a माइनस 3d इंटू a प्लस 3d अपान a माइनस d a प्लस d इज इक्वल टू 7:15। ठीक, तो अब इसमें फॉर्मूला लगा दो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर अपान a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू 7:15। चलो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ मेन रेशियो नहीं स्ट्रीम का एक्सट्रीम मतलब किनारे वाले एक्सट्रीम और मेन का मतलब बीच वाले दोनों। ठीक, अब देखो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये आएगा 15 a का स्क्वायर माइनस 15 9 जा, बोलो 15 9 जा 135 d स्क्वायर और ये 7 का मल्टीप्लाई 7a स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर, 7 प्लस में इधर जाएगा माइनस 8 7 15 8a स्क्वायर और माइनस 135 उधर जाएगा 135 प्लस में d स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर, ये कितना आएगा 128 d स्क्वायर आया। अब देखो क्या काम करना है, a की वैल्यू आई है ना, a की वैल्यू 8 आया है, यहाँ रख दो 8 इंटू a की वैल्यू 8 रखोगे 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 128 d स्क्वायर। ये देखो 8 8 जा 64 64 2 जा होता है, 8 8 जा 64 64 2 जा 128, ये कैंसिल आउट और 2 4 जा, इसका मतलब d स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 4। तो d की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, d की वैल्यू प्लस माइनस 2। अब क्या काम कर लो, आप रख लो यहाँ पे हमारे पास टर्म्स क्या हैं, a माइनस 3d a माइनस d a प्लस d a प्लस 3d, a की वैल्यू 8 रख दो और d की वैल्यू एक बार प्लस 2 एक बार माइनस 2, तो 8 माइनस 3 2 जा 6 8 माइनस वहाँ पे 2 8 प्लस 2 8 प्लस 6, ये आएगा कितना आएगा 2 6 10 14 4, तो यही टर्म उसमें भी आएगा माइनस रखने पर भी, लेकिन ये टर्म्स पलट जाएंगे। ठीक, चलते हैं, लिख लिए। अब आते हैं सम ऑफ टर्म्स। हाँ, अब आते हैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, इसमें प्रूव करना है सो दैट सम एस एन ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी विथ फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी इज गिवन बाई एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये प्रूव करना है ना, तो थियरम है, ये समझ लो थियरम। थियरम नंबर कौन सा होगा, ये थियरम कुछ नहीं, थियरम नाम है इसका, थियरम ऐसे लिख दो, थियरम नंबर 3 4 होगा क्योंकि उधर भी एक दो थियरम हो चुके थे ना। इसमें कह रहा है कि so that sum Sn of n terms of an AP whose first term is A and A है, फर्स्ट टर्म A है एंड कॉमन डिफरेंस इज D। कॉमन डिफरेंस D दिया हुआ है, इज कॉमन डिफरेंस D इज Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 टू d। ये प्रूफ करना है ना। चलो देखो प्रूफ देखते हैं। तो क्या कह रहा है कि यदि कोई एपी है जिसका फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो प्रूफ करो कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय दिस n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, चलो देखो इसको प्रूफ करवाते हैं। इसको प्रूफ कर, तो अगर फर्स्ट टर्म ए दिया हुआ है, तो सेकंड टर्म क्या होगा, कॉमन डिफरेंस भी पता है, तो फर्स्ट टर्म ए है तो सेकंड टर्म क्या होगा, ए प्लस डी, डी ऐड करते जाएंगे,
थर्ड टर्म a प्लस 2d a प्लस 3d, इस तरह से nth टर्म क्या आ जाएगा सीधा सीधा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना आएगा nth टर्म। अब देखो अभी क्या होगा, हाँ अब देखो कि इनको कैसे ऐड करेंगे। एक पहले दो दो टर्म या तीन टर्म लेके ऐड करते हैं। दो टर्म ऐड करो, सम ऑफ टू टर्म मतलब S2, तो ये क्या आएगा a प्लस d, तो ये आ जाएगा 2a प्लस d, बोलो 2a प्लस d, टू टर्म्स का। अच्छा यहाँ पे हम एक काम करें, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे 2 लाना है हमको, प्रूव कैसे करना है, या चलो एक और निकालो S3 मतलब a प्लस d और a प्लस 2d, यहाँ पे क्या हो गया तीन टर्म्स का सम है, तो तीन टर्म्स का सम है तो इसका मतलब आएगा 3a प्लस 3d, 3a 2a प्लस 2d और ये 3a प्लस 3d, ये आया। अब ये बात बताओ, यहाँ पे देखो a प्लस d था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही फोर टर्म्स का लेंगे तो आएगा a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, तो यहाँ पे कितना आएगा 4a प्लस 3d 2d प्लस d, 3 2 5 1 6d, क्या आ गया 6d, ठीक है। अब देखो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे यहाँ d अकेले है, यहाँ d अकेले है, हमको बनाना है 2n/2। हम इसको क्या लिख सकते हैं, सब में देखो एक कॉमन चीज बनाना है, सब में यहाँ 2a प्लस d है, हम 2/2 लिख सकते कि नहीं, 2/2 मतलब 1 होता है, 2/2 और यहाँ 2a प्लस d, बोलो इसमें कोई दिक्कत, अरे 2a प्लस d तो था ही, और इसको मैं 2/d, सब में एक कॉमन वो दिखाना चाहता हूँ कि क्या कॉमन चीज है ना। अच्छा यहाँ एक d है, इस 1 को हम 2 माइनस 1 लिख सकते हैं, इस 1 को क्या लिख सकते हैं 2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 2a प्लस, यहाँ 1 है ना 1, तो इसको लिख सकते हैं 2 माइनस 1 इंटू डी, बोलो देख लिया। अच्छा इसी तरह से इसको भी बनाने की कोशिश करो, देखो क्या काम करेंगे, यहां से हम 3 कॉमन कर ले, क्या कॉमन कर ले, यहाँ रुको गलत किया, 3a ही आएगा, सही है 3a ही आएगा, ठीक। अब देखो यहां से हम 3 कॉमन कर ले, क्या कॉमन कर ले 3 कॉमन कर ले रहे हैं, और यहाँ बच गया क्या a प्लस d, बोलो अब क्या काम करेंगे, देखो 2 लाना है ना 2, तो इधर देखो 2 का डिवाइड है ये लाना है, तो क्या काम करेंगे 2 का डिवाइड कर देंगे और इस पूरे में 2 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, बोलो 2a प्लस 2d, इसमें कोई दिक्कत नहीं आया ना। अब देखो क्या काम, इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 2 को यहाँ देखो, अब सिमिलरिटी देखो 2 भी आ गया, यहाँ 2a भी आ गया, अब ये इस 2 को लिख सकते हैं 3 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 3/2 2a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ये ऐसे ही यहाँ से देखो, यहाँ से हम 4 कॉमन करेंगे, क्या कॉमन करेंगे 4 या 2 कॉमन कर लो, क्या कर लो कॉमन 2 कॉमन कर लो, यहाँ से जब 2 कॉमन करोगे तो यहाँ मिलेगा 2a प्लस 2 3 जा 6, ये मिलेगा। अच्छा इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 2 को हम लिख सकते हैं 4/2, क्या लिख सकते हैं 4/2, और 2a प्लस 3 को लिख सकते हैं 4 माइनस 1 इंटू डी, बोलो। अब देखो सिमिलरिटी इन सब में देखो, सिमिलरिटी क्या है, जब दूसरे 2 टर्म का सम ले रहे थे, यहाँ देखो 2 टर्म्स का सम ले रहे थे तो आया 2/2 2a प्लस 2/2 2a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, जब 3 टर्म का सम ले रहे थे तो 3/2 2a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, जब 4 टर्म का सम ले रहे थे तो 4/2 2a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। इन सब में एक चीज कॉमन ये है कि अगर यहाँ 2 टर्म का सम ले रहे हैं तो 2 आ रहा है, 3 टर्म का सम ले रहे हैं तो 3 आ रहा है, 4 टर्म का सम ले रहे हैं तो 4 आ रहा है, और सब में 2a कॉमन आ रहा है। उसके बाद 2 टर्म का सम ले रहे हैं तो 2 माइनस 1, 3 टर्म का सम ले रहे हैं तो 3 माइनस 1, 4 टर्म का सम ले रहे हैं तो 4 माइनस 1। इसी तरह से हम n टर्म का सम ले सकते हैं। सिमिलरली फॉर n टर्म्स, कितने n टर्म्स के लिए, तो एस एन लिख सकते हैं, बोलो 4 टर्म का सम था S4 लिखे,
और n टर्म्स का सम होगा Sn। देखो यहाँ 4 था तो 4, n है तो n आ जाएगा n/2, और सब में 2a कॉमन है, चाहे वो कुछ भी हो, तो 2a प्लस यहाँ 4 था तो 4 - 1 आया, 3 था तो 3 - 1 आया, तो n है तो n - 1 आएगा, n - 1 इंटू डी। हो गया प्रूफ। यही प्रूफ करना था कि सम ऑफ n टर्म्स इज Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। लेकिन वीडियो भी देख लीजिए सर। लिखे हटाऊं। अब देखो इस पे अभी क्वेश्चंस हैं। हाँ, इस पे अभी क्वेश्चंस हैं, उसके बाद एक और फार्मूला है, हाँ वो भी मैं प्रूफ करवा दे रहा हूँ इसी के साथ, वो भी मैं इसी के साथ प्रूफ करवा दे रहा हूँ, है ना। चलो देखो हटा रहा हूँ। देखो इसी में यदि हमको Sn जो सम ऑफ n टर्म्स है, वो अगर कोई फंक्शन दिया हो n का, अच्छा फंक्शन कैसे बनेगा, क्वाड्रेटिक बनेगा, क्योंकि इसके पहले देखा था कि अगर n में कोई लीनियर इक्वेशन बनता था तो वो नंबर ऑफ वो nth टर्म का टाइप का था ना, AP में बनता। लेकिन अगर ये Sn नंबर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स, तो हमको अगर Sn पता हो, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कुछ भी Sn पता हो, और हमको nth टर्म पता करना है, क्योंकि इस पे बहुत क्वेश्चन आता है, nth टर्म पता करना, तो वो कैसे पता करेंगे वो देखो, वो फार्मूला ही है एक तरह का, लेकिन दिखा दे रहा हूँ। तो क्या है, लेट a1 a2 a3 a4 ऐसे ऐसे an b d n टर्म्स in an AP of an AP ऑफ एन एपी, एपी का ये टर्म्स है ना। अच्छा Sn का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ n टर्म्स, यहाँ पे इसके पहले an - 1 आएगा ना, an - 1 आएगा, तो Sn का मतलब सम ऑफ n टर्म्स a2 a3 ऐसे an - 1 प्लस an, यही मतलब हुआ n टर्म्स का सम, सभी को ऐड कर लो। अगर वैसे ही Sn - 1 मतलब कि n - 1 टर्म्स का सम, ये आएगा a1 a2 a3 और प्लस ये कहाँ तक जाएगा, केवल n - 1 टर्म्स तक जाएगा, है ना। अब हम क्या काम करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन, हम क्या करेंगे, फर्स्ट में सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फर्स्ट माइनस सेकेंड, ये आएगा Sn - 1। अब देखो यहाँ पे a1 से लेके an - 1 तक, और यहाँ पे a1 से लेके an - 1, ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, केवल बचेगा क्या, an, और यही एक फॉर्मूला है। इस बात को अभी क्वेश्चन देखोगे तो इस पे लगेगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया क्या कि जब Sn में से Sn - 1 घटा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, nth टर्म मिल जाएगा। अच्छा इसी में एक थ्योरम है कि जब आपको अभी तो क्या मतलब आखिरी वाला टर्म ना, हाँ Sn मतलब कि नहीं है, सम ऑफ n टर्म्स, और ये सम ऑफ n - 1 टर्म्स, उससे एक पहले वाला, हाँ उससे एक पहले तक का, सिंपल से यही तो किया हो, ये यहाँ तक खुद ही है, यहाँ तक घट गया तो पूरा यही ना बचेगा। अच्छा अभी तक हमने देखा कि सम ऑफ n टर्म्स तब निकलता था जब हमको फर्स्ट टर्म पता था, कॉमन डिफरेंस d पता था, तब हमको पूछा था कि सम ऑफ n टर्म्स, तो फॉर्मूला लगा देते थे n/2 2a प्लस an - 1 इंटू डी। लेकिन अगर हमको लास्ट टर्म पता हो और कॉमन डिफरेंस नहीं पता है, और फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म पता हो, कॉमन डिफरेंस नहीं पता है, तब कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ एक पे केस लिख लो चाहे तो, नहीं तो सेकंड थ्योरम कर दो इसी में, कोई दिक्कत नहीं, थ्योरम 4 कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो सम ऑफ n, टू फाइंड, ऐसे लिख दो शायद, टू फाइंड सम ऑफ n टर्म्स of an AP when first term
फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म आर नोन, जब क्या हो, पता हो। ठीक है, चलो देखते हैं इसका पूरा। चलो देखो, तो सम ऑफ फर्स्ट, तो इसका मतलब कि मान लेते हैं फर्स्ट टर्म ए है, लेट ए, ये क्या है, फर्स्ट टर्म है उस एपी का, एंड एल लास्ट टर्म है, ये दिया हुआ है, ये क्या है, दिया हुआ है। तो कॉमन डिफरेंस डी हम मान सकते हैं ना। जब कॉमन डिफरेंस डी पता हो तो सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला क्या था, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही था ना, बोलो। अच्छा, ये लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म का मतलब अगर पूरे में एन टर्म्स हैं, ये क्या है, पूरे में एन टर्म्स हैं, और लास्ट टर्म क्या होगा, nth टर्म होगा, लास्ट टर्म nth टर्म होगा। इसका मतलब जो लास्ट टर्म है वो nth टर्म होगा, क्योंकि टोटल टर्म्स ही इसमें n है, इसीलिए तो n टर्म्स का सम और लास्ट टर्म n है। तो लास्ट टर्म का nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ देखो, यहाँ से 2a है, a अलग कर दो, ये आ जाएगा n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे मिल गया a और एक 2a, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी को हम l रख देंगे, ये आ गया n बाई टू, ये a आ गया, ये a आ गया, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू l। तो ये भी फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, कब, जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो और सम ऑफ एन टर्म्स पूछ रहा है, तो आप इजीली बिना डी पता किए निकाल सकते हो। ठीक है, ठीक, चलते हैं क्वेश्चन पे, हटाएं। देखो, ठीक है, क्वेश्चन देख लो। फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ एन एपी, ये दिया हुआ है। फाइंड द सम ऑफ, अच्छा देख लो, एक फाइंड द सम ऑफ एग्जांपल, एग्जांपल फर्स्ट है इसमें कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ एन एपी, या ऐसे लिखा है फाइंड, टू फाइंड 5 प्लस 13 प्लस 5 प्लस 13 प्लस 21 और प्लस 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 181, ये इसका सम पता करना है। ठीक, हाँ, चलो देखो, अब सम पता करने के लिए इसमें फर्स्ट टर्म तो पता है, लास्ट टर्म भी पता है, लेकिन सम ऑफ एन टर्म्स निकालने के लिए n बाई 2 करना पड़ता है। सबसे पहले तो निकालना है कि कितने टर्म्स है इसमें। तो ये क्या है, लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म मतलब nth टर्म। मान लेते हैं इसमें n टर्म्स हैं, तो वो क्या है, nth टर्म। nth टर्म कितना दिया, 181, और फर्स्ट टर्म कितना दिया है, 5, और कॉमन डिफरेंस कितना है, d 8 है, यही ना है। तो अब nth टर्म का फॉर्मूला क्या था, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 181। a की वैल्यू 5 रख दो, n माइनस वन, n तो पता ही करना है, d की वैल्यू 8 रख दो, 181। 5 प्लस में उधर जाएगा माइनस, 181 में माइनस 5 करेंगे 176, ये आएगा। 8 का इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा, डिवाइड, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, n इज इक्वल टू 23। नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए, 23। अब हमको लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है, नंबर ऑफ टर्म पता है, तो सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला आ जाएगा n बाई 2 a प्लस एल। ठीक है, और डी भी पता है तो आप वो भी फॉर्मूला लगा सकते हो, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यह आ गया 23 बाई 2 a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 5 प्लस l की वैल्यू लास्ट टर्म 181, यह आ गया 23 बाई 2, यह आ गया 5 1 6, 186, 2 से काटो, 2 9 जा 2 3 जा,
तो आ गया 23 इंटू 93, मल्टीप्लाई कर लो, यही आंसर है। ठीक है, आ गया 30 कर लो, आगे चलते हैं क्वेश्चन में। सर अब हाँ हो गया सर, अब कठिन वाला कर दीजिए। मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं प्रूफ कोई। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 250 एंड 1000 और विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। ये कर लोगे? ये फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 250 एंड 1000 विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। हो जाएगा, शाम में हाई स्कूल में था। फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर बिटवीन 2 एंड 100 डिविजिबल बाय 3। ये भी हो जाएगा। इस तरीके से prove that a sequence is an AP if and only if the sum of its n terms is of the form of an square plus bn where a and b are constant। हाँ ये बताया दीजिए। हाँ चलो करा दे रहा हूँ। चलो एग्जाम्पल नंबर 6 है आरडी शर्मा में। आरडी शर्मा में देखो, तो ये आ जाएगा। ये कह रहा है कि prove that a sequence is an AP if and only if sum of n terms of the form of an square plus bn where a and b are constant। मतलब इसमें क्या रहा है कि SN इसमें दे रखा है to prove sum of n terms SN is equal to an square plus bn। इससे जो सीरीज बनेगा, ये सम ऑफ n टर्म्स है, इससे जो सीरीज बनेगा या सीक्वेंस बनेगा वो एपी में होगा। टू प्रूव सीक्वेंस दिस वन सम ऑफ व्हिच सम ऑफ n टर्म्स, या ऐसे लिखो टू प्रूव दैट सीक्वेंस formed is an AP whose sum of n terms is given by an square plus bn where a and b are constant, where a and b are constant। ये चलो प्रूव करते हैं। वैसे वहां दिया इफ एंड ओनली, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रहेगा तभी ये जो सम ऑफ n टर्म्स, अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन रहेगा तभी ये एपी में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इफ एंड ओनली इफ वहां यूज किया गया है ना। तो चलो इसका मतलब ये दे रखा है एसएन सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू an स्क्वायर प्लस bn, ये दिया हुआ है ना। हम क्या कहें, अभी एक चीज बताए कि अगर nth टर्म आपको निकालना होगा तो क्या करोगे, nth टर्म निकालना होगा तो क्या करोगे, जब आपको Sn सम ऑफ n टर्म्स पता हो Sn और आपको nth टर्म निकालना होगा तो क्या करोगे, बोलो। अरे ये अभी नहीं बताया फॉर्मूला, an इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। तो क्या काम करोगे, इस इक्वेशन में n के स्थान पे एक बार n माइनस 1 रख दो, n माइनस 1 आ जाएगा। तो आ जाएगा Sn माइनस 1, जहाँ जहाँ n है n माइनस 1 रख दो, an माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस bn माइनस 1। बात समझ में आया? हाँ अरे जहाँ n था तो n है, n माइनस 1 होता है n माइनस 1 रख दो, और क्या Sn माइनस, क्योंकि इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी nth टर्म निकलेगा, और nth टर्म निकलेगा तभी हमको पता चलेगा कि उसमें कॉमन डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। चलो तो ये आ गया Sn माइनस 1, इसका फॉर्मूला लगाओ an स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, और यहाँ आ गया bn माइनस b। ठीक, अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करो आगे, an क्या आएगा, an आ जाएगा Sn माइनस Sn माइनस 1। चलो Sn क्या है, an स्क्वायर प्लस bn, और इसको सब्ट्रैक्ट करो तो आएगा माइनस an स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2an और माइनस a, यहाँ पे आएगा माइनस bn और माइनस माइनस प्लस b। अरे इसको लिखा हूँ Sn माइनस 1, इसकी वैल्यू तो यहाँ निगेटिव लगेगा ना, और निगेटिव का मल्टीप्लाई करते चला गया ये। अब देखो an स्क्वायर कैंसिल, bn प्लस में कैंसिल, तो यहाँ बचा क्या
यहाँ बचा 2an और ये माइनस a, या लिख दो इसको b प्लस b माइनस ए। ठीक है, ये क्या आ गया an। इसके पहले ही अभी प्रूफ किया था अगर nth टर्म किसी AP का लीनियर हो n में अगर लीनियर इक्वेशन बना रहा है nth टर्म AP का, तो वो क्या होगा AP में, और उसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, जो इसका मल्टीपल होगा, इसका कॉमन डिफरेंस 2a आएगा। ठीक है, आप वो फॉर्मूला लिख दो, या तो a1 a2 दो तीन टर्म निकाल लो और देख लो इसमें क्या है। तो इसको निकाल लो, चलो a1 यानी इक्वल टू 1 रखोगे तो क्या आएगा 2a प्लस b माइनस a। 2a में से 1a सब्सट्रैक्ट करोगे तो a प्लस b आएगा। ऐसे a इज इक्वल टू यानी इक्वल टू 2 रखोगे, 2 2 जा 4a प्लस b माइनस a। 4 में a में से इतना घटाओगे तो आएगा 3a प्लस b, है ना। ऐसे a3 निकालोगे तो आएगा 3 2 जा 6 यानी इक्वल टू 3 रखोगे, 3 2 जा 6a प्लस b माइनस a। 6 माइनस a 5a प्लस b, ये आ गया। अब इन्हीं में कॉमन डिफरेंस निकाल लो, क्या दिक्कत है। तो a2 माइनस a1 करोगे, a2 माइनस a1, यहाँ देखो b से b कैंसिल, 3a माइनस a 2a। ऐसे a3 माइनस a2 निकालो, a3 माइनस a2, a3 माइनस a2 करोगे तो b से b कैंसिल, 5a माइनस 3a 2a। तो यहाँ देख रहे हो कॉमन डिफरेंस क्या आया 2a, यही क्या है कॉमन डिफरेंस। इसका मतलब ये क्या है AP में है। ठीक, 2a AP में 2a नहीं 2a कॉमन डिफरेंस सेम आया है ना, हर केस में कॉमन डिफरेंस जब सेम आ गया तो इसका मतलब इससे जो सीरीज बनेगी AP या सीक्वेंस बनेगा 2a आया है। हाँ, कॉमन डिफरेंस 2a आया है। तो a भी कॉमन डिफरेंस के साथ ही होगा ना, क्या ये a भी कॉमन। हाँ ए फॉर कोई कांस्टेंट है, अच्छा, समझे, ये कुछ भी हो सकता है। हाँ। यहाँ तो इन जनरल ए और बी, यहाँ 3 4 लिख दे, 5 6 लिख दे, कुछ भी लिख दे, लेकिन अगर क्वाड्रेटिक है n में तो समझ लो वो सम ऑफ n टर्म क्वाड्रेटिक है, तो उसका समझ लो ये बनेगा AP में टर्म्स बनेंगे उसके। ठीक, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस आ गया सेम, इसका मतलब इट इज एन AP। द सीक्वेंस देयरफॉर यहाँ लिख दो थोड़ा, देयरफॉर सीक्वेंस विल बी इन AP। ठीक हो गया, चलो लिखो, देखिए दादी नहीं। चलो देखो आगे आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन प्रूफ ही है यार। चलो देखो, अब अभी अभी जो फॉर्मूला प्रूव करा है उसी पे बेस्ड क्वेश्चन। एग्जांपल फर्स्ट देख लो, इस पे एग्जांपल क्या कर रहा है, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज 3n स्क्वायर प्लस 5। इसका मतलब सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है 3n स्क्वायर प्लस 5n, ये दे रखा है, और उसके बाद एंड इट्स mth टर्म इज 164। mth टर्म मतलब an, nth टर्म को an से डिनोट करते ना, तो mth टर्म दिया 164। उसके बाद इसमें एग्जांपल नंबर 8 है, एग्जांपल नंबर 8 है, चलो लिख लो, RD शर्मा में एग्जांपल नंबर 8 है। तो ये कह रहा है कि 164 फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू पूछा है, m की वैल्यू। चलो देखो, तो सबसे पहले Sn दिया हुआ है सम ऑफ n टर्म्स, तो Sn दिया हुआ है 3n स्क्वायर प्लस 5। तो सीधा क्या काम करोगे, Sn माइनस 1 निकालोगे, या an क्या होगा, an इज इक्वल टू nth टर्म होगा Sn माइनस Sn माइनस 1, और Sn क्या है 3n स्क्वायर प्लस 5n, और Sn माइनस 1 n के स्थान पे n माइनस 1 रख दो, 3n माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको ऐसे चाहे लिख दो, और प्लस 5n माइनस 1। ठीक है, चलो फार्मूला लगाओ, तो ये आ जाएगा 3
एन स्क्वायर प्लस 5n माइनस, यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, ये आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 और यहाँ पे 5n माइनस 5, ठीक। अच्छा, आगे मल्टीप्लाई करो, 3n स्क्वायर प्लस 5n, अब मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो आएगा 3n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6n माइनस प्लस माइनस माइनस 3 और यहाँ पे आ गया, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस 5n और माइनस माइनस प्लस 5n। अब देखो कटा क्या, 3n स्क्वायर कैंसिल आउट, 5n प्लस में 5n माइनस में कैंसिल आउट, यहाँ आ गया 6n और 5 माइनस 3 2, ये आ गया an। तो हमको mth टर्म दिया है ना, mth टर्म, इसका मतलब m की वैल्यू पता करनी है। अगर nth टर्म में 6n प्लस 2 है तो mth टर्म में क्या आएगा, n के स्थान पे m रख दो, और क्या, n के स्थान पे m रख दो, तो ये आ जाएगा 6m प्लस 2, यही ना आएगा, और ये दे रखा है 164, इसके बराबर 164 कर दो, तो ये जाएगा 6m, 2 उधर जाएगा 162 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो m की वैल्यू कितना आएगा, 6 2 जा 12, 6 7 जा, m इज इक्वल टू आ जाएगा 27 आंसर, ठीक है, m इज इक्वल टू 27, और यही पूछा था। एन की जगह एम हटाएं, अगला देखो, एक क्वेश्चन इस टाइप का कर लो, ये अलग है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच थर्ड टर्म इज 7 एंड सेवंथ टर्म इज 2 मोर देन थ्राइस ऑफ इट्स थर्ड टर्म, ये दिया हुआ है। एग्जाम्पल 9,